स्वागत है हमारे एक न्यूज में। और इस समय मैं मौजूद हूं खोड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 में सतीश गुप्ता जी के कार्यालय में। सतीश गुप्ता जी यहां पर कई चुनाव लड़ चुके हैं और सबसे बड़ी बात इनके चुनाव में एक चीज देखने को मिलती थी कि इनके पास जब भी ये चुनाव लड़े क्षेत्र में कोई भी समस्या क्षेत्र की दिखी, इन्होंने चुनाव घोषणा तो बाद में हुई, उस समस्या को चुनाव से पहले दूर करने की कोशिश की। पहले तो बहुत बहुत चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू विपिन भाई। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा आपको वार्ड नंबर 2 से सभासद प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है, क्या कहना चाहेंगे पार्टी के लिए? जैसे कि विपिन भाई आपने ही पहले बताया कि समस्या मैंने बनने से पहले दूर कर दी, तो मेरा और समस्या का ना दुश्मनी है पक्की वाली। क्षेत्र में कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। नहीं, मतलब समस्या तो मेरे से डर के भागती है, क्योंकि मैं काम करने पे यकीन रखता हूँ, कहने पे नहीं रखता। तो मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 2 से सभासद पद का प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि मैंने इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास कार्य मैंने अपने क्षेत्र में किए थे। तो पार्टी को पता है कि जब मैंने इतने कार्य पहले कर दिए तो ऐसा प्रत्याशी हमें कहाँ मिलेगा। इसको दो, ये काम भी करेगा, पैसे भी लगाएगा और हमारी पार्टी का भी नाम रोशन होगा, हमारा भी नाम रोशन होगा। हमने टिकट दिए इसे और यही आज होने वाला है। निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में काफी कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। काफी लोग निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विरोध में उतर गए। क्या कहना चाहेंगे, क्या फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए निकाय चुनाव में? देखो, कुछ लोग ना अवसरवादी होते हैं कि जब अच्छा होता है तो मेरा हुआ, मैंने किया, खराब हुआ तो आपने किया, तो ये उन लोगों की फितरत है। अब आप देखिए कितने सारे लोग जिनको कुछ नहीं मिला, पार्टी में इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनको नहीं मिला, उनकी नाराजगी, यदि वो नाराज है तो उनकी नाराजगी समझ में आती है। लेकिन ये आप ये देखेंगे कि कुछ जो सभासद थे हमारे, चाहे वो नामित सभासद थे या चुने हुए सभासद थे, पार्टी ने उनको सम्मान दिया, सभासद बनाया। आज किसी कारणवश उनकी जो है सीट जो है रोटेशन से चेंज हो गई, तो उनको पार्टी के नाते साथ देना चाहिए था और पार्टी के साथ रहना चाहिए था। जब पार्टी को जरूरत है वो साथ भी रहे। तो आज एहसास होता है पार्टी ने ऐसे लोगों को चुन के गलती की और पार्टी भी आगे सावधानी बरतेगी और गलत लोगों को टिकट नहीं देगी। और यही कारण है गलत व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया, अच्छे सामाजिक आदमी को पार्टी ने टिकट दिया है। देखो, छोटी मोटी गलती तो हर जगह होती है, हर बार होती है और होती रहेगी जिंदगी में, लेकिन ज़्यादातर प्रत्याशी हमारे अच्छे हैं और सारे जीत के आएंगे। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, व्यक्ति कुछ नहीं होता यहाँ पे, पार्टी बड़ी होती है हमेशा। और योगी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है। हमारी, मेरी या किसी की कोई औकात नहीं है जो चुनाव लड़ ले, निर्दलीय लड़ ले या वैसे लड़ ले। कमल का फूल चुनाव लड़ रहा है और वो जीतेगा। सारे सभासद, हमारी चेयरमैन सभी भारी बहुमत से जीतेंगे। ये क्षेत्रीय जनता दिखा देगी, क्षेत्र की जनता दिखा देगी। और सतीश गुप्ता ने क्षेत्र में कई काम किए हैं, तो मैं जानना भी चाहूंगा कि सतीश गुप्ता अगर खोड़ा वार्ड नंबर 2 के सभासद बन जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे सभासद थे, और इस बार अगर सतीश गुप्ता यहाँ के सभासद बन जाते हैं तो क्या बदलाव देखने को मिलेगा वार्ड नंबर 2 में? देखो, सबसे पहले तो जो बार बार ये बात आती है कि मैंने अपनी जेब से पैसा लगाया, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जेब से कुछ भी नहीं लगाया। मैंने इसी समाज से पैसा कमाया था और उसका थोड़ा सा मैंने उसको वापस दे दिया। तो अभी भी मेरे पास समाज का दिया हुआ बहुत कुछ है, तो जो बाकी कुछ है मेरे पास वो मैं आगे लगाने की हिम्मत रखता हूँ। अब मैं 52 साल का हो गया, आदमी आजकल कितने साल का जीता है? 70 साल का। तो मैंने 60 साल एवरेज एज है, 70 साल मान लो, ठीक है ना। तो 20-30 साल कमाया, 20-30 साल वापस करना है, साथ में कुछ लेके नहीं जाना। परिवार मेरा संपूर्ण है, बेटा डॉक्टर है, मुझे और क्या चाहिए, ठीक है। अपने परिवार के लायक बहुत है, अब समाज सेवा ही करनी है। और सभी को ये एक मैसेज जाना चाहिए कि समाज में आदमी जब पैसे कमाता है तो समाज में कुछ ना कुछ उसका योगदान होना चाहिए। सारे काम सरकार के भरोसे में नहीं बैठना चाहिए कि सरकार ही करेगी, जो काम करे सरकार। अरे भाई, आप भी तो कुछ करो। तो हम इसलिए सरकार का सहयोग करेंगे, अस्पताल, रोड, पानी, जो भी चाहिए हम बनवाएंगे, यहाँ पे अपने पैसे से बनवाएंगे। पानी का काम मैं जीतते ही शुरू कर दूंगा अपने वार्ड के अंदर। और जो भी इसके अलावा सरकारी हॉस्पिटल की बात हम करते हैं, मैं अपने हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल बना दूंगा, सारे इलाज यहाँ फ्री में होंगे, सब कुछ अच्छे से अच्छा होगा। मेरी नीयत साफ है, मेरे क्षेत्र की जनता मेरे साफ है, हम सारे काम करेंगे, अच्छे से अच्छे हम काम करेंगे, अच्छे से अच्छा काम करेंगे। लेकिन सतीश जी, एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि आप एक बड़ा चेहरा है, मतलब आपने अभी कहा कि मैंने समाज ने बहुत मुझे दिया है और थोड़ा बहुत समाज को मैं दे रहा हूं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सतीश गुप्ता आखिर सभासदी चुनाव यानी कि एक चुनाव के मैदान में क्यों नजर आए? देखिए, एक चुनाव लड़ना तो निमित्त मात्र है। ऐसा नहीं होता कि आदमी जो है चुनाव लड़के ही समाज सेवा करे। जैसे कि आपने बताया, मैंने बिना चुनाव लड़े ही बहुत पैसा लगा दिया, सेवा करी।
तो अब मैं नहीं चुना जाऊंगा तब भी मैं समाज सेवा करूंगा। तो चेयरमैन बनूं, सभासद बनूं, विधायक बनूं, ये कोई मुद्दा ही नहीं है, मुझे करनी है समाज सेवा। हाँ, यदि मैं सिस्टम में रहूंगा तो ज़्यादा अच्छे काम कर पाऊंगा, क्योंकि वहाँ रह के मैं समाज के काम भी करूंगा। कोई अगर दिक्कत आएगी तो मैं सदन में बैठ के वो व्यवस्था ठीक कर पाऊंगा, तो अच्छे से काम कर पाऊंगा। इसलिए मैं सदन में जाना चाहता हूँ, और अब उसके लिए जो भी कर सकता हूँ, मुझे सभासद बनना है विकास के लिए, और मैं पूरे खोड़ा के लिए काम करूंगा। अपने वार्ड के लिए तो करूंगा सबसे ज्यादा, पूरे खोड़ा के लिए काम करूंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि एक सभासद कैसे सबसे अच्छे काम कर सकता है, सभी कर सकता है, बल्कि उससे भी ऊपर कहीं कुछ हुआ तो मैं वो भी करूंगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सतीश गुप्ता जी। सभासद एक सिर्फ एकता हूँ, सतीश गुप्ता जी क्षेत्र में काम करने के लिए चुनाव लड़ते हैं कि हम खोड़ा का विकास कर सके, खोड़ा का उद्धार कर सके। कई समस्याओं से खोड़ा जो जूझ रहा है, उसे सरकारी योजनाओं की जरूरत नहीं है, मैं अपनी तरफ से भी सहयोग करके उस समस्याओं को काफी हद तक दूर करने की कोशिश करूंगा। हमारे चैनल के माध्यम से सतीश गुप्ता जी क्या कहना चाहेंगे? विपिन भाई, पद की अभिलाषा नहीं है, पद की जरूरत है। अगर ज़्यादा अच्छे काम करने हैं तो पद पे आपको आना पड़ता है, तो पद पे आके आदमी ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा जल्दी काम कर सकता है। अब जब पानी की दिक्कत है, यदि मान लो मैं होता पहले से यहाँ पे सभासद, पिछली बार वार्ड नंबर 33 से था, थोड़ा सा मुस्लिम एरिया था, भाइयों ने मुझे थोड़ा सहयोग कम दिया, ठीक है, लेकिन जितना दिया उनका हाँ, जितना दिया उसका धन्यवाद। अगर मैं सभासद होता तो पूरे खोड़ा की जो आज पानी की दिक्कत है वो यहाँ होती ही नहीं, है ना। लेकिन अब मेरा दुर्भाग्य है, क्षेत्र का दुर्भाग्य तो भगवान जाने, लेकिन अगर मैं सभासद बन गया तो ये समस्या चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्षेत्रीय जनता मुझे इतने बहुमत से जिताए और एक मैसेज दे क्षेत्र के अंदर। जो निर्दलीय प्रत्याशी हमारे सामने खड़े हुए हैं, भाजपा के लोग हैं, अपने आप को भाजपा का बताते हैं, ना तो समाज में बैठने लायक है, ना समाज में रहने लायक है, ना पार्टी में रहने लायक है, ठीक है ना। उन्होंने योगी जी के सामने चुनाव वो लड़ रहे हैं, इतना गलत वो काम कर रहे हैं। पार्टी ने उन्हें नाम मान सम्मान सब कुछ दिया, वो बहुत गलत कर रहे हैं। और क्षेत्र की जनता उनको ऐसा सबक सिखाए कि वो जिंदगी में याद रखें कि कभी जिंदगी में कोई दूसरा व्यक्ति पार्टी के खिलाफ चुनाव ना लड़े। ये एक मैसेज पार्टी के लोग तो दें और साथ में क्षेत्र के लोग भी दें। ये हमारे सतीश गुप्ता जी जिन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। और अगर ये पद पर होते हैं, अगर यहाँ के सभासद ये बनते हैं वार्ड नंबर 2 के, तो पूरे खोड़ा का विकास करेंगे, क्योंकि ये काम करने वाले व्यक्ति हैं। मैं विपिन सिंह भदौरिया, हर्ष यादव के साथ।